अगले साल चुनाव आने वाले हैं और एक ज़माने से आप भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करते रहे हैं। क्या आने वाले चुनाव में आप मोदी जी के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, प्रचार करना मैंने बंद किए हुए कम से कम 10 साल हो गए जी। 10-20 साल पहले मैंने बहुत प्रचार किया, जब वाजपेयी के ज़माना था। इवन मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर सीएम बनने के पहले ही, मतलब जब वो मोदी सीएम भी नहीं थे, मैंने गुजरात में, फिर बाद में वो सीएम की उम्मीदवारी में 3 बार लड़े, मैंने उनके लिए प्रचार किया है। बट बाद में मैंने बंद कर दिया। मतलब मैं उन प्रचारकों में से नहीं हूँ जो बीजेपी में जुड़ जाता है। मुझे अच्छा लगा उनकी विचारधारा, मुझे लगी वाजपेयी जी की विचारधारा, अडवाणी जी थे उस वक़्त, रविशंकर प्रसाद जी थे उस वक़्त, सुषमा स्वराज जी थे उस वक़्त, नेता भरे पड़े थे, आइडियोलॉजी थी। तो मैंने जब उस वक़्त शक्तिमान चलता था जी, शक्तिमान के टाइम पर मैं ऑल ओवर इंडिया घूमा। लेकिन इस वक्त मैं, अगर आज कोई मुझे प्रचार के लिए बुलाता है तो मैंने पिछले 2 साल से मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा नहीं। हाँ, और भले मैं वीडियो बना के भेज सकता हूँ, पर मैं जाऊँगा। और हालांकि मैं चाहता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री ही आए, अपने ये मोदी जी ही आए। अगर आपको खुद चुनाव लड़ने के लिए आज से 25 नहीं 40 साल हो गए, पता नहीं, मुझे नकवी जी ने कहा था इसी फेज़ के दिन, जब मैं ऑल ओवर आसाम से लेकर कश्मीर से लेकर घूमता था, तो नकवी जी के सामने बैठा हुआ था। नकवी जी बोलते, मुकेश जी आप अपने बारे में नहीं सोचते? मैंने कहा नहीं, मैं अपने बारे में नहीं सोचता। मैंने कहा मुझे एमएलए एमपी नहीं बनना, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि आप गए होते संसद में तो कुछ बड़ा काम कर सकते थे? सर, इतना तो मैं कह सकता हूँ कि काम करता कि न करता, पर इतना तो कह सकता हूँ कि मैं पहले इलेक्शन में ही जीत जाता मैं, क्योंकि यहाँ शक्तिमान खड़ा है, यहाँ भीष्म पितामह खड़े, मैं हाथ जोड़ दूँ तो वोट ही मिलेंगे मुझे। लेकिन मेरे अंदर वो फितरत नहीं है, ये मेरे अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है कि मैं इन सब लोगों के बीच में जाके बैठूँ। और ये जो हुड़दंग होता है, ये आजकल पार्लियामेंट्री अफेयर बच्चों के लिए भी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं कि हमसे ज़्यादा तो सारे शोर शराबा और फेंकते हैं चीज़ें, पेपर वेट को, हमसे ज़्यादा तो ये लोग करते हैं। तो मुझे मैं इन लोगों के बीच में ऑड मैन आउट रहता, और मैं जो बोलता किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि मैं बहुत फ्रैंक हूँ। मेरे यहाँ जो आता है मैं बोल देता हूँ। मैं पॉलिटिशियन क्यों नहीं बना, उसके पीछे एक छोटा सा राज बताता हूँ। पॉलिटिशियन वो होता है जो सामने वाले को वो सुनाता है जो सामने वाला सुनना चाहता है। जी, दैट इज पॉलिटिशियन। जी जी। मेरा ऐसा है कि मैं वो बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, और सामने वाला सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है, इज नॉट माई क्राइटेरिया। ऐसा आदमी कभी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। तो आपने सोचा नहीं कि इस कमी को मैं छिपा करके आगे बढ़ जाऊँ? देखिए, कई बार आपकी बात को कई लोगों ने मुझे ओपनली कहा, क्योंकि मेरा चैनल चलता है, आपको पता है मेरा चैनल भीष्म इंटरनेशनल 12.5 लाख हो गए उसके व्यूवर्स और सब्सक्राइबर। हर जगह पे एक बात उठती है, सर आपको तो देश का प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, सर आपको तो देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ ना जो लोगों को लगती है कि यार किसी ने नहीं बोली, ठीक है, अच्छी बात है। मैं सजेशन करता हूँ विदाउट एनी पावर। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे में कोई मुझे में हक है कि बोलने का नहीं, कि ना मैं MP हूँ ना ML हूँ, पर मुझे पता है ये बात सही है। तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ें अच्छी बोल जाता, लेकिन अगर आप बोलो कि भी लोग मुझे कहते हैं कि आप जैसा आदमी पॉलिटिक्स में होना चाहिए, आप जैसा बंदा विधानसभा बोले या पार्लियामेंट में एक बंदा ऐसा भी होना चाहिए जो बेबाक बातें करता है। टू दैट एक्सटेंट आई एग्री। मेरे से ज़्यादा बेबाक कोई नहीं होगा, क्योंकि हर बेबाकी कहाँ से आती है आपको बताऊँ दास जी? बेबाकी वहाँ से आती है जब आपको फिक्र नहीं है कि सामने वाला बुरा मानेगा तो काम नहीं देगा आपको। आदमी बेबाक क्यों नहीं होता? एकता कपूर के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है वो। मैं बोल गया हूँ, तुमने तो बदनाम, तुमने तो सत्यानाश कर दिया महाभारत का, अब वो मेरे को काम नहीं देगी। पर मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने हाथ नहीं फैला। दैट मेक्स मी बेबाक। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये है कि सुनना हो तो सुनो। मोदी जी भी बैठेंगे तो भी सुनाऊंगा मैं उनको। इतनी मेरे में मूर्खता है या स्टुपिडिटी है या कुछ भी कहो है मेरे में। इसलिए मैं चेंज करके अपना छद्म रूप को पीछे छुपा के रखूं और जो मैं नहीं हूं वैसा बनने की कोशिश करूं तो वो एक्टिंग हो जाएगी।